आज से नहीं, पहले से दी जा रही है। इस बीच बड़ी जानकारी सामने आ रही है देश के अंदर से, जहां कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के घर असम पुलिस पहुंच चुकी है। दिल्ली में पवन खेड़ा के घर असम पुलिस पहुंच चुकी है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के घर पर असम पुलिस ने धावा बोल दिया। दिल्ली में पवन खेड़ा के घर पर असम पुलिस इस वक्त पहुंची हुई है और अपने विवादास्पद बयान को लेकर ये घिरे हुए हैं। इसके बाद अब ये मामला बढ़ता चला जा रहा है। अब कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, इनके ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन भी अब मुश्किलों में नजर आ रहे हैं। इनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दिल्ली पुलिस भी इस दौरान मौजूद है। असम पुलिस और दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में पवन खेड़ा के घर पहुंच चुकी हैं। ये बड़ी जानकारी सामने आई। पवन खेड़ा के घर पर मौजूद है, इनसे पूछताछ की जाएगी। बड़े आरोप जो पवन खेड़ा की तरफ से लगाए गए थे, खासतौर से असम चुनावों से, विधानसभा चुनावों से ठीक पहले, उसको लेकर ये पूरा मामला, ये पूरा बखेड़ा खड़ा हुआ, जिसको लेकर अब दिल्ली में पवन खेड़ा के घर पर असम पुलिस पहुंच चुकी है। इसके साथ ही साथ में दिल्ली पुलिस भी साथ में मौजूद है, इनसे पूछताछ की जाएगी। हम ज्यादा जानकारी लेंगे, मेरे सहयोगी जावेद मंसूरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जावेद, फिलहाल क्या तस्वीरें हैं, क्या माहौल है? पवन खेड़ा क्या इस वक्त घर के अंदर ही मौजूद? देखिए, इस बात की जानकारी नहीं है कि पवन खेड़ा भी घर पे हैं या नहीं, लेकिन हम निजामुद्दीन ईस्ट में हैं। D12 उनके घर का एड्रेस है, यहाँ पर पुलिस मौजूद है। ये आप तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ पुलिस आगे, अभी दिल्ली पुलिस यहाँ पर लगाई गई है सिक्योरिटी के लिए। आसाम पुलिस की तरफ से यहाँ पर कुछ जवान पवन खेड़ा के घर पर गए हैं। राकेश नेगी थोड़ा सा आगे आए और हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे उनके घर की। देखिए, यहीं पर ही पवन खेड़ा, सर क्या हुआ? प्लीज सर, क्या हुआ? वहाँ बाहर से तो दिखाई सकते सर? नहीं सर, प्लीज। तो देखिए, पुलिस यहाँ पर तैनात की गई है और पुलिस यहाँ से फिलहाल मीडिया को आगे नहीं जाने दे रही है। यहाँ से महज चंद कदम की दूरी पर पवन खेड़ा का घर है। असम पुलिस के जवान जो हैं, वो पुलिसकर्मी वहाँ पर मौजूद हैं। उनके घर पर पहुंची है पूछताछ के लिए, जानकारी के लिए। ऐसे में क्या और तफसील है वो भी न्यूज़ 18 इंडिया अपने दर्शकों को बताएगा। लेकिन निजामुद्दीन ईस्ट उनके घर के पास का माहौल हम आपको दिखाते हैं। कितनी बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात किए गए हैं, आप ये तस्वीर देखिए। और यहाँ पवन खेड़ा के घर पर असम पुलिस पहुंची है। पवन खेड़ा ने आरोप लगाए थे असम के मुख्यमंत्री की पत्नी के ऊपर कि 3 देशों की नागरिकता उनके पास है, पासपोर्ट उनके पास है। उसका खंडन खुद असम सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने किया था और उन्होंने आरोप लगाया था कि जो दस्तावेज पेश किए गए उसमें भारी गड़बड़ी थी। तो ऐसे में अभी असम पुलिस अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर पहुंची है और निजामुद्दीन ईस्ट में दिल्ली पुलिस भी मौजूद है। यहाँ बाहर सड़क पर उनको यहाँ सिक्योरिटी के लिए गेट, अगर आप देखेंगे तो गेट के बाहर भी बैरिकेड्स लगाए गए हैं। जो गेट नंबर 3 है निजामुद्दीन ईस्ट का, यहाँ पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं और पुलिस अभी पवन खेड़ा के घर के भीतर ही मौजूद है। और क्या और तफसील आती है, न्यूज़ 18 इंडिया लगातार आपको बता रहा है। लेकिन ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी असम चुनाव के बीच, जब असम चुनाव का प्रचार अपने चरम पर है, उसी बीच असम पुलिस यहाँ पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के घर पर पहुंची है। और ये तस्वीर आप यहाँ पर देख रहे हैं किस तरह से जो दिल्ली पुलिस है यहाँ पर निजामुद्दीन ईस्ट पर तैनात है पवन खेड़ा के घर के आसपास। उनके घर के आसपास यहाँ आगे जाने की इजाज़त नहीं है। यहाँ मीडिया कर्मी फिलहाल मौजूद हैं, आगे जाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। लेकिन हम आपको तस्वीर फिलहाल यहाँ से दिखा रहे हैं जो निजामुद्दीन ईस्ट है, जहाँ पवन खेड़ा रहते हैं। पवन खेड़ा अभी घर पर हैं या नहीं, इस बात की अभी पुख्ता जानकारी नहीं है। लेकिन पूछताछ के सिलसिले में असम पुलिस यहाँ पहुँची है। ये तस्वीर आप दिखा रहे हैं, महिला पुलिसकर्मी भी यहाँ पर तैनात की गई हैं। तो ये तस्वीर फिलहाल नजर आ रही है। जी बिल्कुल जावेद, और अब देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतने बड़े, इतने गंभीर आरोप लगाने के बाद में पवन खेड़ा की कितनी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी? देखिए, इसी मामले में पूछताछ के लिए पुलिस यहाँ पर पहुंची है कि उन्होंने जो दस्तावेज पेश किए थे हिमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी पर आरोप लगाते हुए कि 3 देशों की के पासपोर्ट उनके पास हैं, तो उसके आधार पर और क्या पुख्ता सबूत उनके पास है, क्योंकि हिमंत बिस्वा शर्मा खुद उन आरोपों का खंडन कर चुके हैं, उन्हें वो फर्जी बता चुके हैं, AI जनरेटेड बता चुके हैं और ऐसे पूरी तरह से खंडन असम सीएम ने किया है। तो ऐसे में दिल्ली पुलिस के यहाँ पर तैनाती के बीच असम पुलिस जो है पवन खेड़ा के घर पर मौजूद है। निश्चित तौर पर इस कार्रवाई से सियासी पारा भी बढ़ेगा, क्योंकि असम में जिस तरह से अभी चुनाव चरम पर चल रहा है, 2 मुख्य पार्टियां वहां पर हैं जो चुनाव के बीच में है, कांग्रेस और बीजेपी। चुनाव के बीच आरोप प्रत्यारोप के बीच इस वक्त पुलिसिया एक्शन देखने को मिल रहा है। पुलिस, असम पुलिस यहां पर पवन खेड़ा के घर पर मौजूद है। प्रखर वक्ता है, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन्होंने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाए थे कि हिमंत बिस्वा शर्मा की जो पत्नी है उनके पास
यूएई का पासपोर्ट है, इजिप्ट का पासपोर्ट है, एक और देश का पासपोर्ट उनके पत्नी के पास है। तो ऐसे में इसी मामले को लेकर यहाँ पर असम पुलिस पहुंची है। क्या और पूछताछ में निकलेगा, क्या यहाँ पर पवन खेड़ा घर पर है या नहीं, अभी इसकी पुख्ता जानकारी फिलहाल यहाँ पर नहीं है। लेकिन यहाँ जो दिल्ली पुलिस के जो जवान है वो यहाँ पर फिलहाल तैनात है। जी निश्चित तौर पर मैं लौटूंगी जावेद। नीरज भी हमारे सहयोगी इस वक्त पवन खेड़ा के घर के बाहर ही मौजूद है। नीरज, जो तस्वीरें हैं जावेद भी हमको दिखा रहे हैं, लेकिन क्या आपके पास में इस बात की जानकारी है कि पवन खेड़ा इस वक्त कहाँ है? क्या वो अपने घर पे मौजूद है? असम पुलिस जो पूछताछ करने के लिए आई है। देखिए, पवन खेड़ा से लगातार हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन जो अब तक जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक पवन खेड़ा अपने घर पे मौजूद नहीं है। लेकिन जिस तरह से आरोप लगाया था यूएई, एंटीगुआ और मिस्र का पासपोर्ट उनके पास था, उसके बाद ही जो खुद हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा था कि वो मानहानि का दावा करेंगे। और इस तरह से असम पुलिस का पहुंचना, असम पुलिस यहां मौजूद है। और आप दिल्ली पुलिस यहां देखिए, पहले आपको दिखा दे, ये गेट है पवन खेड़ा के घर पर जाने का, ये मुख्य द्वार है। निजामुद्दीन ईस्ट में वो रहते और पुलिस का पहरा है। मीडिया के लोगों को भी अब से थोड़ी देर पहले जाने की इजाजत नहीं दी जा रही थी, लेकिन अब आगे उनके घर तक जाने नहीं दे रही है दिल्ली पुलिस। इधर दूसरी तरफ की एक बार आपको तस्वीरें दिखा दी, ये देखिए, यहाँ पुलिस के लोग हैं, पुलिस के लोग यहां से आगे नहीं जाने दे रहे हैं। पवन खेड़ा का घर यहां से 50 मीटर की दूरी पर है और पवन खेड़ा, जो अब तक हमें जानकारी सामने आई है, वो अपने घर पे मौजूद नहीं है। उनसे संपर्क साधने की हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन संपर्क हो नहीं पा रहा है। लेकिन जिस तरह से ये मुद्दा जो है राजनीतिक तौर पे अब मजबूत हो रहा है और असम के विधानसभा चुनाव 9 अप्रैल को होने वाले हैं और आज प्रचार का अंतिम दिन है, तो ऐसे में हेमंत बिश्व शर्मा जो बार बार ये दावा कर रहे थे कि पवन खेड़ा की तरफ से लगाए गए आरोप बिल्कुल गलत है और जो पासपोर्ट की बात उन्होंने कही है वो निराधार है और फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पे तैयार किया गया है और इसीलिए वो मानहानि का दावा करेंगे। लेकिन असम पुलिस यहां पहुंच गई है और पवन खेड़ा के घर की छानबीन कर रही है और दिल्ली पुलिस भी यहां मौजूद है। निश्चित तौर पे और अब कार्रवाई भी की जा सकती है, मानहानि का केस भी लगाया जा सकता है यदि पुख्ता सबूत मिलते हैं तो। लेकिन चुनाव प्रचार के लिहाज से अगर बात की जाए, आज अंतिम दिन है, चुनावों से ठीक पहले इतना बड़ा दावा, इतना बड़ा आरोप कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी बात, बीजेपी के लिए कितनी बड़ी बात? नीरज, देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की बात करें तो दोनों पार्टियों में मुकाबला है और लगातार हेमंत बिश्व शर्मा कांग्रेस पार्टी पे निशाना साधते हैं, कांग्रेस के आला नेताओं पर हमला करते हैं। और पवन खेड़ा का यह प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पे वार कर गया है हेमंत बिश्व शर्मा पे, उनकी पत्नी को निशाने पर लिया था और इस तरह के आरोप आपको याद है, हेमंत बिश्व शर्मा भी जो असम कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई, उन पर भी और उनके परिवार पर कई तरह के आरोप पाकिस्तान से जुड़ाव का लगाते रहते हैं। और अब जो पासपोर्ट का आरोप लगाया है पवन खेड़ा ने, उसके बाद असम पुलिस यहां पहुंची, तो कहीं ना कहीं आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है और ये मुद्दा असम की सियासत और चुनावी राजनीति में जोर पकड़ेगा चुनाव प्रचार के अंतिम दिन। और हेमंत बिश्व शर्मा जो अब तक दावा करते रहे हैं कि इस बार के विधानसभा चुनाव में उनकी बड़ी जीत होगी, भारतीय जनता पार्टी की लगातार तीसरी जीत होगी और कांग्रेस हेमंत बिश्व शर्मा को ही निशाने पर लेकर अपने चुनाव प्रचार को अब तक धार दिया है। और आज की जो कार्रवाई है असम पुलिस की तरफ से, दिल्ली पुलिस भी मौजूद है, वो अपने आप में दिखाती है कि असम की सियासत जो है वो दिल्ली तक पहुंच गई है। निश्चित तौर पे जावेद, कितना समय हो गया असम पुलिस को अंदर गए हुए पवन खेड़ा के घर में? और संपर्क करने की तो कोशिश की ही जा रही है, लेकिन हिरासत में भी लिया जा सकता है पवन खेड़ा को, हिरासत में पूछताछ के लिए? देखिए, करीब घंटे भर का वक्त यहाँ पर होने वाला है। असम पुलिस यहाँ D12 उनका आवास है, यहाँ से महज कुछ मीटर की दूरी पर ही पवन खेड़ा यहाँ पर रहते हैं। लेकिन जैसा कि नीरज भी बता रहे थे कि ये जानकारी है कि पवन खेड़ा फिलहाल घर पर मौजूद नहीं है, लेकिन असम पुलिस उनके घर पर पहुंची है पूछताछ के लिए। और यहाँ पर आप ये तस्वीर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखिए, दिल्ली पुलिस यहाँ पर फिलहाल जो निजामुद्दीन ईस्ट है यहाँ पर तैनात है और
और यहाँ पर सुरक्षा का जिम्मा संभाल रही है। लगातार यहाँ से आगे जाने की मीडियाकर्मी कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिलहाल उनको यहीं रुकने के लिए कहा गया है। और ये रस्सी भी देखिए यहाँ पर लगा दी है, ये तस्वीर आप देखिए, रस्सी यहाँ पर लगाई गई। इसके अलावा जो गेट नंबर 3 है निजामुद्दीन ईस्ट की सड़क से, उसको बंद कर दिया है पूरी तरह से। उस अभी थोड़ी देर पहले तक जितने मीडियाकर्मी अंदर तक आ चुके हैं, लेकिन उसके बाद अब किसी को आने की गेट के अंदर मनाही है। तो फिलहाल ये बहुत ज़्यादा सियासी पारा गर्म करने वाला कदम है, क्योंकि चुनाव अपने चरम पर असम में चल रहा है। और इस बीच पवन खेड़ा पर यह कार्रवाई निश्चित तौर पर कांग्रेस और बीजेपी में जो सियासी संग्राम है उसको मजबूत करेगी। और अब कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया इस पर आती है, क्योंकि जिस तरह से पवन खेड़ा ने आरोप लगाए थे, सीधे तौर पर जो असम के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इसका खंडन किया और पवन खेड़ा के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने की बात उन्होंने कही और आरोप लगाया कि जो दस्तावेज पेश किए गए थे वो नकली थे, फर्जी थे, ये आरोप लगाए गए हैं। और अब उसके अगले दिन असम पुलिस यहाँ पर पहुँचती है और फिलहाल पवन खेड़ा के घर पर मौजूद है। कितनी देर में निकलेंगे, क्या हाथ लगेगा असम पुलिस के, क्या और दस्तावेज क्या पवन खेड़ा देंगे, ऐसे तमाम सवाल हैं जो कि अब इस पूरे मामले पर बन रहे हैं। लेकिन पवन खेड़ा के घर पर इस तरह का एक्शन, इससे सियासी उबाल आने की पूरी संभावना है, क्योंकि चुनाव के बीच में कांग्रेस के एक बड़े नेता के घर पर अगर असम पुलिस पहुंचती है तो आप समझिए इसका ये कार्रवाई दिल्ली में हो रही है, लेकिन इसका सियासी असर जो है वो असम में भी पड़ेगा और सियासी बयानबाजी का दौर दिल्ली से लेकर असम तक चलने वाला है। निश्चित तौर पर, और इसका असर बिल्कुल देखा जाएगा, क्योंकि घुसपैठियों का मुद्दा एक तो बहुत बड़ा मुद्दा असम और बंगाल चुनाव में देखा ही जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ देश की नागरिकता पर सवाल उठाना किसी व्यक्ति पर और खासतौर पे सीएम की पत्नी पर, ये अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है। अलग अलग पासपोर्ट्स उनके पास में होना। नीरज, इस वक्त क्या कांग्रेस के समर्थक भी आसपास दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सुरक्षा इतनी ज्यादा कड़ी देखी जा रही है दिल्ली पुलिस की तरफ से? देखिए, बिल्कुल एक रास्ते से अंदर प्रवेश करने की इजाज़त नहीं है, पवन खेड़ा के आवास पर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। और यहाँ जो है, यहाँ तमाम दिल्ली पुलिस के लोग मौजूद हैं। दिल्ली पुलिस के लोगों को आपने कहा कि आपको दिखाते हैं, ये जो गेट है, इस गेट को बंद कर दिया गया है और यहाँ से अंदर जाने की किसी को इजाज़त नहीं है। दूसरा रास्ता भी है, दूसरी तरफ से भी आप जा सकते हैं, लेकिन इस वक्त पवन खेड़ा के आवास पे असम पुलिस के लोग मौजूद हैं, उनके साथ दिल्ली पुलिस के लोग भी मौजूद होंगे, क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या में हैं और अंदर भी असम पुलिस के साथ कुछ पुलिसकर्मी मौजूद होंगे। दूसरी चीज़ की, जब प्रेस वार्ता की थी पवन खेड़ा ने, तो गृह मंत्री अमित शाह से आपको याद होगा इस पूरे मामले की जांच की मांग की थी, लेकिन इस तरह की उम्मीद पवन खेड़ा को भी नहीं रही होगी या कांग्रेस पार्टी को नहीं रही होगी कि इस तरह से असम पुलिस की छापेमारी यहाँ उनके आवास पर पड़ेगी। हालांकि हेमंत बिश्व शर्मा ने यह जरूर कहा था कि वो मानहानि का दावा करेंगे और उसके बाद, उनके दावे के बाद इस तरह से पुलिस का पहुंचना ये साफ दर्शाता है कि असम की सियासत जो है, चुनावी सियासत, जहां 9 अप्रैल को वोटिंग होने वाली है, वो दिल्ली तक पहुंच गई और कांग्रेस इसके बाद जवाब जरूर देगी। जिस तरह से उनके घर पे छापेमारी हुई है, पवन खेड़ा भी मुझे लगता है कुछ देर के बाद चाहे तो सोशल मीडिया के जरिए या फिर कांग्रेस आधिकारिक तौर पे कोई प्रेस वार्ता करके इसका जवाब जरूर देगी। लेकिन चुनाव से पहले या यूं कहें मतदान से पहले सियासत जो है असम की गर्मा गई है। पवन खेड़ा के उस प्रेस ब्रीफिंग के बाद जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि हेमंत बिश्व शर्मा की पत्नी के पास 3 देशों का पासपोर्ट है, वो भारत की नागरिक नहीं है, और गृह मंत्री अमित शाह को इस पूरे मामले में जांच करनी चाहिए कि आखिर सीमावर्ती राज्य के मुख्यमंत्री की पत्नी के पास 3 पासपोर्ट होना सही हो सकता है। ये सारे सवाल उन्होंने खड़े किए थे। इसके अलावा जावेद, इस वक्त जो असम पुलिस पवन खेड़ा के घर पर मौजूद है, क्या घर के अंदर छापेमारी भी की जा रही है या फिर सिर्फ पवन खेड़ा से पूछताछ के लिए पुलिस मौजूद वहां पर? देखिए, इन्वेस्टिगेशन का ये पार्ट है। असम पुलिस पहुंची हुई है, चूंकि इसमें जो एक पक्ष है पवन खेड़ा, कांग्रेस नेता है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाए थे, तो उन आरोपों के बाद अब पुलिस यहां पर पहुंची है। निश्चित तौर पर पवन खेड़ा से पूछताछ का सिलसिला भी शुरू होगा। अभी जो जानकारी है वो घर पर नहीं है, लेकिन क्या घर पर भी किसी तरह की कोई